सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए कैसे हम सेवेंथ एपिसोड में आ गए। अब सेवेंथ एपिसोड में वैसे बहुत सारी मैं बातें पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। स्कैल्पिंग हम सीख रहे हैं, ऑप्शंस के बारे में हम सीख रहे हैं, फ्यूचर्स के बारे में हम सीख रहे हैं। तो आज कुछ कमेंट्स से स्पेसिफिक टॉपिक मैं उठा करके ले गया हूँ। पहला ये कि जब मैं खरीदने या बाइंग की बात करता हूँ या जब मैं बेचने की बात करता हूँ, तो उस समय पर कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, और कॉल राइट करना है या पुट राइट करना है, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, वीवैप और ईएमए, इन दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अपनी स्कैल्पिंग में एक और स्ट्रेटजी ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों की शुरुआत करते हैं, समझते हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज कि जब मैं आपको खरीदने की बात करता हूं कि इफ आई एम सेइंग अबाउट बाइंग, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से खरीद लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आप वहां पर कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, साथ ही साथ पुट ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से बेच लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, वहां पर आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं या फिर कॉल ऑप्शन की राइटिंग कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर खरीदना, स्पॉट खरीदना और कॉल खरीदना, ये तीनों एक ही बात हुई। फ्यूचर में बेचना, स्पॉट में बेचना और पुट में खरीदना एक ही बात हुई। फ्यूचर खरीदना, कॉल खरीदना और पुट का बेचना एक ही बात हुई। तो इस बात को नोट करके रख लीजिए और हमेशा समझ लीजिए, यानी कि जब भी आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तो पुट बेचेंगे, पुट खरीदने जा रहे हैं तो कॉल बेचेंगे, है ना। मतलब अगर आप राइटिंग करते हैं तो, और मैं यहाँ कॉल खरीदने की बात कर रहा हूँ या फ्यूचर में खरीदने की बात कर रहा हूँ या खरीदारी की बात कर रहा हूँ, तो आप पुट की बिकवाली करेंगे, यानी कि पुट की राइटिंग करेंगे। और अगर आप बाइंग करते हैं, मैं फ्यूचर में खरीदने की बात कर रहा हूँ या स्पॉट में खरीदने की बात कर रहा हूँ, तो आप कॉल बाइंग करेंगे। और चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आज की स्ट्रेटजी के बारे में। बात कर रहा हूँ कि आज कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग सीखने वाले हैं। आज जो स्ट्रेटजी हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने कस्टम लेआउट का चार्ट लगा रखा है, सही का प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे केस में मैंने कस्टम लेआउट का चार्ट लगा रखा है, और इस चार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एक तो मैंने स्पॉट चार्ट लगाया हुआ है, दूसरा मैंने उसी स्पॉट के एटीएम का कॉल ऑप्शन और एटीएम का पुट ऑप्शन, ये दो चीज़ें मैंने लगा रखी है। जैसे अभी फिलहाल आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी स्पॉट में चल रही है 25,019, इसी का कॉल ऑप्शन मैंने लगा रखा है, इसी का पुट ऑप्शन मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स लगा के रखा हुआ हूँ। जैसे मैं सारे इंडिकेटर्स डिलीट कर देता हूँ और आपके लिए फ्रेश लगाता हूँ इंडिकेटर, किस तरीके से इंडिकेटर हमको लगाना है और किस तरीके से उसको हमको यूज़ करना है। ठीक है, ये तीनों चार्ट्स तो हम लोग पीछे के एपिसोड्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे हम इसको यूज लगाते हैं। अब इस एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम इस निफ्टी के चार्ट के साथ इस ऑप्शन के चार्ट पर इंडिकेटर लगाएंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर हम लोग कौन सा इंडिकेटर लगाएंगे? इस चार्ट पर हम लोग ईएमए लगाएंगे, और ये 9 डेज ईएमए होगा। आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो आप 7 डेज ईएमए भी कर सकते हैं। तो 7 डेज ईएमए या 9 डेज ईएमए करके आप यहाँ पर डन कर दीजिए। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या? दूसरी बात, यहीं पर आप ऑप्शन में, जब कॉल ऑप्शन में जाएंगे तो मेन चार्ट्स में जाकर के देखिए कि वीवैप इंडिकेटर है, ये वीवैप इंडिकेटर लगा दीजिए। एक बात हो गई। और तीसरी बात, जब यहीं पर आप पुट ऑप्शन चार्ट में जाएंगे, इसी एफएक्स में जाकर के आप सेम वीवैप इंडिकेटर लगा दीजिए। तो आपके कॉल के चार्ट पर वीवैप इंडिकेटर, आपके पुट के चार्ट पर वीवैप इंडिकेटर और आपके स्पॉट के चार्ट पर ईएमए का इंडिकेटर, ये तीन इंडिकेटर आपको एक साथ में रखना है। अब समझिएगा कि हमको ट्रेड कैसे करना है। जब भी निफ्टी का स्पॉट, ये जो स्पॉट चार्ट दिखाई दे रहा है, जब भी निफ्टी का स्पॉट ये जो ईएमए की लाइन दिखाई दे रही है, इस ईएमए की लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा, लाइन के ऊपर जाके क्लोज करना। जैसे यहाँ पर देखिए 11:50 पर लाइन के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। मैं 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हूँ, तीनों में 5-5 मिनट मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, लाइन के ऊपर जाकर के क्लोज करना। याद रखिएगा तीनों टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए। यहाँ 1 मिनट है तो यहाँ भी 1 मिनट रहेगा, यहाँ 5 मिनट्स है तो यहाँ भी 5 मिनट्स रहेगा, यहाँ 10 मिनट्स है तो यहाँ भी 10 मिनट्स रहेगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतने ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतने कम ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गए, यहाँ पर देखिए ईएमए दिखाई दे रहा है, आपको ईएमए की लाइन दिखाई दे रही है। ये देखिए 11:50 पर ईएमए के ऊपर निफ्टी जाकर के क्लोज हुई। तो अब उसी समय पर आपको कॉल साइड वाले इसमें भी देखना है, क्या वीवैप के ऊपर जाकर के निफ्टी क्लोज हुई है? नहीं हुई है। अगर वीवैप के ऊपर जाकर के निफ्टी क्लोज नहीं हुई तो आपका ट्रेड नहीं क्रिएट होगा। इसी तरीके से उसी समय पर आपको पुट में भी देखना है कि क्या वीवैप के नीचे जाकर के निफ्टी क्लोज हुई है? नहीं हुई है। तो यानी कि तीनों को एक साथ क्लोजिंग करना पड़ेगा, तो ही आपका नया ट्रेड क्रिएट होगा। अगर निफ्टी इस ईएमए की लाइन के ऊपर जाके क्लोज हो गई, कॉल इस वीवैप की लाइन के ऊपर जाकर के क्लोज हो गया और पुट इस वीवैप की लाइन के नीचे जाकर के क्लोज हो गया, ऐसे केस में आप निफ्टी के फ्यूचर में खरीदारी, निफ्टी के कॉल में खरीदारी या निफ्टी के पुट की राइटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही जब निफ्टी इस लाइन के नीचे आकर के क्लोज हो गई, जैसे देखिए यहाँ पर 10-5, 10-10 के आसपास मल्टीपल बार निफ्टी इस लाइन के नीचे आकर के क्लोज हुई है, और ऐसे ही समय पर
कॉल साइड भी वीवैप के नीचे आकर के क्लोज हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पर 10:05 10 मिनट के आसपास कॉल भी वीवैप के नीचे आकर के क्लोज हो रहा है, और पुट साइड वीवैप के ऊपर आकर के क्लोज हो जाए। वैसे ही देखिए 10:05 10 मिनट 15 मिनट के आसपास पुट साइड भी वीवैप के ऊपर आकर के क्लोज हो रहा है। ऐसे केस में आप निफ्टी के फ्यूचर में बिकवाली या फिर निफ्टी के कॉल की राइटिंग या फिर निफ्टी के पुट की खरीदारी कर सकते हैं, और ये खरीदारी तब तक चलती रहेगी, आपकी कंटिन्यूड रहेगी जब तक कि अपोजिट साइड वाला वापस से क्लोजिंग ना हो जाए। जैसे अगर 10:15 पर किसी ने कॉल की राइटिंग या पुट की खरीदारी कर रखी होगी या फ्यूचर में बिकवाली कर रखी होगी, तो जब तक अब निफ्टी वापस आकर के ऊपर इस लाइन के EMA के लाइन के ऊपर के क्लोज ना हो जाए, और कॉल साइड इस वीवैप की लाइन के ऊपर क्लोज ना हो जाए, और पुट साइड इस वीवैप की लाइन के नीचे क्लोज ना हो जाए, तब तक आपकी ये पोजीशन कंटिन्यू रहेगी और आपको कंटिन्यू करना है इस पोजीशन को। तो हमको क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना है 3 चार्ट्स हमारे साथ में लगे होने चाहिए। कस्टम लेआउट में जाकर के आप 3 चार्ट साथ में लगा लेंगे। एक में निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाएंगे, दूसरे में निफ्टी का ATM। अब जैसे स्पॉट चल रहा है 25,018, तो कैसे पता चलेगा ATM? आप ऑप्शन ट्रेडर में जाइए और ऑप्शन ट्रेडर में जाकर के देखिए कि ये जो इमेजिनरी लाइन व्हाइट कलर की दिख रही है, इसके आसपास इर्द गिर्द आपको 25,000 और 25,050 की स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही हैं। तो बस इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को आपको चार्ट देखना है। जब भी आप जाएंगे तो इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस का आपको चार्ट यहाँ पर लगाना है। आपको ये बार बार देखना पड़ेगा। जब ये लाइन सपोज करिए निफ्टी चली गई 25,050 के ऊपर, सिग्निफिकेंटली ऊपर चली गई, तो यहाँ पर आके ऑप्शन ट्रेडर में आपको अपने चार्ट्स को कस्टम लेआउट में आकर के यहाँ पर चार्ट्स को बदल देना है, फिर 50 और यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से कस्टम लेआउट में आपको इन चार्ट्स को देखना है। आप चाहें तो दोनों कॉल सेम लगा सकते हैं, आप चाहें तो दोनों कॉल पुट दोनों सेम लगा सकते हैं, या अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस में उसके इर्द गिर्द वाली स्ट्राइक प्राइस रहेगी। हालांकि आपको हमेशा प्रीफर करना है कि दोनों सेम लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड में आपने क्या सीखा। इस एपिसोड में आपने सीखा कि कब कॉल खरीदते हैं, कब फ्यूचर खरीदते हैं, और कॉल और फ्यूचर खरीद रहे हैं तो पुट की राइटिंग करते हैं, है ना, और कॉल और फ्यूचर बेच रहे हैं तो पुट की खरीदारी करते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना है। दूसरी चीज़ हमने ये समझा कि EMA और वीवैप के साथ किस तरीके से हम अपनी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि पीछे के जो कमेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस किया तो आपको अच्छा लगा होगा। नए कमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और फिलहाल हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और मिलते हैं हम अगली बार एपिसोड नंबर 8 में।